पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ गोकुल धाम वाले, आओ आओ। गणपति का चंदा लेने आए हो क्या? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ। आप गोकुल धाम के सेक्रेटरी हो ना? हाँ हाँ। ये लीजिए। क्या करूँ इसको? हाँ। ये कंप्लेंट रजिस्टर है, इसी में कंप्लेंट लिख लो। वैसे भी तो केस तो आप ही लोग खुद सॉल्व कर लेते हो ना। अब साल भर में जितनी भी कंप्लेंट आए उसमें रजिस्टर कर लो और सॉल्व कर लेना। और साल भर में जितना भी केस सॉल्व कर लिया ना, ये एंडिंग में मेरे पास ले आना, मैं उसको वेरीफाई करके ठप्पा मार के दे दूंगा। आप लोग भी खुश, हम भी खुश। देखिए देखिए इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस बार केस आपको ही सॉल्व करना है। हाँ। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब बोलो। आप ही करेंगे। पक्का? 100% पक्का। अब ये इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ। अगर अब आप लोगों ने केस सॉल्व किया तो सबको अंदर कर दूंगा। सॉरी। बोलिए अब क्या कंप्लेंट है? पांडे बेटा, एक बहुत बड़ी चोरी हो गई। मेरे बेटे जेठा और महतूस के हाथों से कुछ गुंडे 10 करोड़ की साड़ी चुरा के भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही दिन में 10 करोड़ की 2 साड़ियां चोरी हो गई। सवेरे हीरालाल जवेरी के एग्जीबिशन से चोरी हो गई और अभी जेठालाल के पास से चोरी हो गई। पंडित जी, ये 2 अलग अलग साड़ी नहीं है, एक ही साड़ी है। दरअसल जेठालाल के पास ही हीरालाल भाई की साड़ी थी। हाँ। ओह, नाउ केस इज सॉल्व्ड। मिस्टर अय्यर, थैंक यू। आप जुबान के बहुत पक्के हो। आखिर में मैंने केस सॉल्व कर ही लिया। केस बिल्कुल साफ है। हीरालाल के एग्जीबिशन से जेठालाल ने 10 करोड़ की साड़ी चुराई थी। अरे नहीं पांडे बेटा, मेरा बेटा चोर नहीं है। चाचा जी, हर बाप यही कहता है कि उसका बेटा चोर नहीं है। मार्केट में कोई भी एक ऐसा बाप ढूंढ के लाओ जो कबूल कर सके कि उसका बेटा चोर है। साहब, मैं कहता हूँ मेरा बेटा चोर है और वो भाग गया, इसलिए पूछताछ के लिए मुझे बुलाए। मेरे को क्या बोलता है? मैं तेरे से पूछा नहीं ना, वो पूछा तो उसको जवाब दे, मुझे क्यों जवाब दे रहा है? देखो पांडे बेटा, मेरे जेठिया ने हीरालाल के वहां से साड़ी चोरी नहीं की थी, बल्कि हीरालाल ने खुद जेठिया को साड़ी दी थी। हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी दी थी? हाँ। कि हीरालाल ने चोरी की कंप्लेंट क्यों लिखवाई? इंस्पेक्टर साहब, हीरालाल ने झूठा कंप्लेंट लिखवाया है पब्लिसिटी स्टंट के लिए। अच्छा, हीरालाल ने झूठी कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं हीरालाल को। तो जेठालाल का है? हाँ? वो क्यों नहीं आया? वो जेठालाल क्यों नहीं आया? इतना क्या ईगो इसमें है? आना चाहिए ना इधर। ईगो की बात नहीं है, दरअसल जेठालाल और मेहता साहब दोनों बेहोश हैं। हाँ। मेरी आंखों के सामने गुंडों ने उन्हें बेहोश कर दिया और साड़ी लूटकर टैक्सी में भाग गए। हाँ। आप लोगों की बातें सुनकर मैं बेहोश हो जाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हीरालाल कह रहा है कि उसके एग्जीबिशन से साड़ी चोरी हुई है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि जेठालाल के पास से चोरी हुई है। साड़ी कह रहे हैं आप लोग एक है। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, ये केस कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक काम कीजिए बेटे साहब, ये आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 20-25 लोग हैं ना, मिलकर सॉल्व कर लेना। नहीं, ये तो चीटिंग है। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। हाँ। मैं परीक्षा ले रहा था। मना नहीं कर सकते थे, फट से ले लिया रजिस्टर। देखो। हाँ तो जरा क्या करिए, बैठ। अब मुझे आप लोग साफ साफ बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए मैं बताता है, हुआ यूं कि केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
काम करो, क्या आप लोग पता करो जेठालाल और मेहता होश में आए कि नहीं। उन लोगों को यहाँ बुलाओ। तब तक मैं हीरालाल को फोन करके बुला रहा हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं होगा मुंबई की ट्रैफिक का। बड़े मास्टर का फोन है। हाँ बड़े मास्टर। हाँ हाथी भाई, अभी जेठालाल और मेहता साहब की तबीयत कैसी है? उनको होश आया? नहीं नहीं, होश तो अभी नहीं आया है बड़े मास्टर, लेकिन शायद अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है। डॉक्टर हाथी का कहना है कि उनको अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, साड़ी मिल गई, साड़ी मिल गई। चोर पकड़ोगे, चोर पकड़ोगे? हाँ? चोर तो नहीं पकड़ोगे हो, लेकिन तू पकड़ोगे हो भाया। क्या बोल रहे हो? ज्यादा भोले मत बनाओ। पब्लिसिटी के लिए तुमने साड़ी चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस को गुमराह किया। इस जुर्म में मैं तुम्हें 4 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो? हीरो साचो, बाकी सब झूठो। मैंने कोई झूठी कंप्लेन ना लिखवाई। किसने कहा आपसे? इन लोगों ने। कौन है ये? अरे हीरालाल भाई, क्या कौन है ये लोग? भूल गए आप? हम लोग जेठालाल के साथ आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए। गोकुल नाम का मैं एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। और मैं पत्रकार पोपटलाल, मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया था। हाँ हाँ, याद आ भी गयो। ये जेठालाल के दोस्त है, उस दिन एग्जीबिशन में आए थे। आपके दोस्त जेठालाल का कहना है कि आपने उसे 10 करोड़ की साड़ी दी थी। क्या? जेठालाल झूठ बोल रही हो है? हाँ, मतलब जेठालाल का फोन आया था मन्ने। जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी। देखा देखा। लेकिन मैंने दी नहीं थी। हाँ? क्या? हीरालाल, क्या आप जो भी कह रहे हो होशो-हवास में कह रहे हो? क्या आपने अपने दोस्त जेठालाल को सच में साड़ी नहीं दी थी? हीरो साचो, बाकी सब झूठो। मैं क्या बावड़ा हो गया हूँ? वो 10 करोड़ की साड़ी मैं अपनी बीवी को ना दूं तो जेठालाल को क्यों दूं? अच्छा, तूने मेरे जेठिया को साड़ी नहीं दी? नहीं तुमने अपने हाथों से जेठिया को साड़ी नहीं दी थी? नहीं। तो मेरा जेठिया साड़ी कहाँ से लाया? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे जेठिया ने साड़ी चोरी की? हाँ। अरे अरे क्या? ये झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े आदमी हो क्या झूठ बोलते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं 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 नहीं, मैं झूठ को नहीं बोल रही हूँ। अगर साड़ी जेठालाल के पास है तो आप जेठालाल को पकड़ो। जेठालाल ने चोरी की है। हीरालाल भाई, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या किए? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चोर है। मेरी साड़ी लेके जाओ। ये सब बातें प्यार से भी तो हो सकती हैं ना। सॉरी हीरालाल भाई, आप हीरालाल भाई, आप जेठालाल पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? जेठालाल ने हमें साफ साफ कहा था कि आपने उसे साड़ी दी थी। हाँ। देखो पांडे बेटा, ये झूठ बोल रहा है। मेरा जेठिया कभी झूठ नहीं बोलता और चोरी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। देखिए हीरालाल भाई, आप पुलिस को बता दीजिए कि आपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए यह झूठा कंप्लेंट लिखाया है। मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए ना की हो। मेरी 10 करोड़ की साड़ी चोरी हुई है। जेठालाल ने चोरी की है। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। जेठालाल ने मुझसे साड़ी मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी, तो जेठालाल ने साड़ी चोरी की। बोलो, कहाँ है मेरी साड़ी? कहाँ है मेरी 10 करोड़ की साड़ी? बोलो बोलो। अरे आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हीरालाल जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो साड़ी जेठालाल के पास से भी चोरी हो चुकी है। क्या? यस। जेठालाल ने मारे से साड़ी चोरी की और किसी ने जेठालाल से चोरी कर दी। हाँ। मैं लुट गया, मैं दूसरी बार लुट गया। मगरमच्छ के आंसू। ये झूठ बोल रहा है पांडे बेटा। एक मिनट चाचा जी, आप मुझे बार बार बेटा कह के इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। अरे
ये कानून तय करेगा कि मैं किसका बेटा हूं। मतलब कानून तय करेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। सर मॉनिटर रूम में ही आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे गैर हाजिरी में आप लोगों ने केस सॉल्व करने की कोशिश की, तो वीडियो मेरे पास है, सबको अंदर कर दूंगा। सर ज्वेलरी एग्जीबिशन का सारा फुटेज चेक कर लिया। सर मुझे 2 लोगों पर शक है। कौन है दो लोग? ये है सर वो 2 लोग जो चुपके से एग्जीबिशन में साड़ी की फोटो खींच रहे हैं। तो जेठालाल और मेहता? जी हाँ सर, और भी है सर, ये देखिए एग्जीबिशन के पहले दिन ये आदमी एग्जीबिशन में छोटा चाकू लेकर भी आया था। सोच भी नहीं सकते कि जेठालाल और मेहता ऐसा घिनौना काम करेंगे। कदम सर, मैं आगे की इंक्वायरी के लिए जेठालाल और मेहता को यहाँ बुलाना पड़ेगा। यस सर। कॉल देम। यस सर। थैंक यू। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोलिए, पंडित जी क्या हुआ? क्या देखा आपने मॉनिटर रूम में? हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। अच्छा, क्या क्या क्या? केस सुराग मिला है, केस सुराग मिला है। अब जैसे जेठालाल और मेहता पुलिस स्टेशन में आएंगे, सच का पता चल जाएगा। जेठा जी, होश आ गया था? होश आ गया? जेठा भाई, हाँ पानी लाती हूँ, पानी लाती हूँ। उठो, आराम से उठिए। कैसा फील हो रहा है? ठीक है ना? ये लीजिए। हाँ, मैं तो सब पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। हाँ, पानी पीजिए। ठीक है ना बटे बुके पापा? हाँ? तारक ठीक लग रहा है? हम लोग यहाँ कैसे? हाँ, हम लोग तो साड़ी लौटाने जा रहे थे ना। आप लोग साड़ी की वजह से यहाँ पे हो। हाँ। साड़ी कहाँ है? साड़ी चोर लेकर भाग गए। चलो अच्छा हुआ। मतलब अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें सिर्फ बेहोश किया। हाँ, कोई चोट वोट नहीं पहुंचाई। हाथी भाई प्लीज जरा इनको फोन करके बोल दीजिए ना कि इन दोनों को होश आ गया है। नहीं माधवी भाभी, वीड़े को क्यों परेशान कर रही है? नहीं त्याचं काय आहे जेठा भाई, इनका पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो सब लोग वहाँ चिंता कर रहे हैं ना, इसीलिए। पुलिस स्टेशन? सब पुलिस स्टेशन? हाँ, वो साड़ी की रिपोर्ट लिखवाने अय्यर भाई, पोपट भाऊजी, चंपक चाचा जी और ये गए हैं साथ में। क्या? क्यों? अरे क्या क्यों क्यों क्या टप्पू के पापा? 10 करोड़ की साड़ी चोरी हो गई है, तो पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाना ही पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी, मैं देखती हूँ। देखो कोई पेशेंट होगा तो। हाँ। अरे दया, वो साड़ी 10 करोड़ की नहीं, सिर्फ 20,000 की थी। गई तो गई, इसमें पुलिस को घसीटने की जरूरत नहीं थी। हंस, हाँ कमल, पुलिस स्टेशन से पुलिस आई है। पुलिस? सत्यानाश, आ गई पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करने। मैं क्यों? हमने क्या किया है? जेठालाल, 10 करोड़ की असली साड़ी चोरी हुई है और चाचा जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई होगी तो बताया होगा ना कि साड़ी हमारे पास है, तो पुलिस तो यही समझेगी ना कि हम चोर है। बोला था जेठालाल, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये नौबत नहीं आती आज। कौन सी बात? वही सोचो, कौन सी बात? खुद सोचो। पेट्रोल आग? हाँ, बोला था कि नहीं? टप्पू के पापा, आपको और मेहता साहब को पुलिस भाई बुला रहे हैं। क्यों? वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए।
क्या हुआ? हमको क्यों बुलाया है? हाँ हमने क्या किया है? पुलिस स्टेशन में सब पता चल जाएगा, चलिए। ठीक है दया, हम लोग जाके आते हैं। नहीं नहीं टप्पू के पापा, हम लोग भी साथ में आते हैं। नहीं नहीं, सबको आने की जरूरत नहीं है। नहीं। वो क्या है कि शायद वो बापूजी वो लोग ने वो रिपोर्ट लिखाई होगी ना, वो साड़ी की चोरी की, तो उसमें हमारी साइन की जरूरत होगी, इसलिए हम लोग साइन करके अभी वापस आ हाँ अभी जाएंगे। आ गए। हाँ? चलिए। चलिए आते हैं। हाँ। ऑल द बेस्ट। हमारे वजह से बेचारे जेठा जी और मेहता साहब को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ, हम सब भी पुलिस स्टेशन जाएं? दया भाभी, जाने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो फॉर्मेलिटी फिनिश करके साइन करके आ जाएंगे। हाँ पर पता नहीं, मुझे बहुत बेचैनी, मुझे फिक्र हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ। अरे अरे दया भाभी, ऐसी बात है तो हम सब चलते हैं ना। हाँ हम सब चलेंगे। हाँ चलिए। हाँ आप लोग जाइए, मैं और हंस यहाँ रुकते हैं, बच्चे भी अभी आते होंगे। डोंट वरी। क्या थैंक यू? हाँ डोंट वरी। हाँ मेहता और जेठालाल को लेकर आ गए। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये गुनहगार है, इससे पूछो मेरी साड़ी कहाँ है? कहाँ है मेरी साड़ी? क्या गुनहगार क्या है? क्या गुनहगार क्या? अरे जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई गुनहगार नहीं होता, सिर्फ शकमंद होता है। इस मंद बुद्धि को समझाओ पांडे बेटा। बापूजी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। चाचा जी शांत हो जाइए बापूजी। जेठालाल, सच सच बता दो, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेगा टंडे। तो चालू जी, पांडे जी, आप तो मुझे सालों से जानते हैं, आपको तो पता है मैं कभी कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जीबिशन हॉल में साड़ी की फोटो क्यों खींच रहे थे? मैंने सीसीटीवी फुटेज खुद देखा है। तुम दोनों 10 करोड़ की साड़ी की फोटो खींच रहे थे, और जहां फोटो खींचना अलाउड नहीं है वहां तुम दोनों फोटो क्यों खींच रहे थे? क्या बात करें पांडे जी? जेठालाल, ये बात तो हमको पता ही नहीं है। हाँ वो जेठालाल, मुझे तो हीरालाल की बात एकदम सच लग रही है। इन्होंने तुम्हें 10 करोड़ की साड़ी देने से इनकार कर दिया तो तुमने साड़ी चुरा ली। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर यही कहते हैं जेठालाल। मार्केट में से कोई भी एक चोर ढूंढ के निकालो, वो कबूल करे कि हाँ मैंने चोरी की है। साहब, मैं कबूल करता हूँ, मैंने चोरी की है। मुझे जाने दो ना साहब। चुप रह। किसने पूछा क्या? पांडे जी, चलो मान लेते हैं कि जेठालाल ने वहां पे फोटो खींची थी, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि हीरालाल ने खुद जेठालाल को साड़ी दी थी, तो वो चोरी क्यों करेगा? हाँ बराबर है। बराबर है। नहीं नहीं भिड़े, वो हीरालाल भाई ने मुझे साड़ी नहीं दी थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैं क्या बावड़ा हूँ जो इतनी महंगी साड़ी इनकी बीवी को पहनने को दूं, जब इतनी महंगी साड़ी मैं खुद की बीवी को पहनने ना दूं। अरे ये तू क्या कह रहा है? चाचा जी, जेठालाल कह रहा है कि हीरालाल भाई ने उसे साड़ी नहीं दी थी। अरे वो तो मैंने भी सुना। अरे जेठालाल, अगर हीरालाल भाई ने तुम्हें साड़ी नहीं दी थी तो इसका मतलब तो एक ही होता है कि तुमने साड़ी चुराई। भगवान की कृपा है कि मेरी साड़ी का चोर पकड़ा गया। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहां। बड़े अजीब हालात हैं भाई। पुलिस और हीरालाल को लगता है कि 10 करोड़ की साड़ी हमने चुराई है, और हम लोग सच बता भी नहीं सकते कि हमारे पास जो साड़ी है वो 10 करोड़ की नहीं बल्कि 20,000 की डुप्लीकेट साड़ी है। कैसे बताएं? अगर बता दिया तो दया भाभी का दिल टूट जाएगा और सब हमारा मजाक बनाएंगे। क्या होगा भगवान ही जाने, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं कि शनिवार की रात हम आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल लेके आ रहे हैं, ठीक 8:30 बजे। 8:30 से 9:30 शनिवार की रात तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल, 1 घंटे का विशेष एपिसोड जरूर देखिएगा और सोचिए कि क्या होगा हमारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हीरालाल भाई ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी, ये बात बिल्कुल सही है,
लेकिन जेठालाल ने साड़ी नहीं चुराई है, ये बात भी 100% सही है। हाँ आए बोलते थे। अच्छा तो तुम लोग तय करके आए हो कि आज मेरे दिमाग की दही करोगे। अगर हीरालाल ने जेठालाल को साड़ी नहीं दी है तो जेठालाल के पास साड़ी कैसे आई? क्या साड़ी को पर लगे थे या साड़ी उड़कर आई? हाँ? बोलो जेठालाल। लगता है अब सब सच बताना ही पड़ेगा। हाँ बोल जेठा। बापूजी, हाँ, मुझे माफ कर देना। क्या तूने साड़ी चुराई है? नहीं नहीं बापूजी, मैंने कोई साड़ी की चोरी नहीं की है। अरे तो फिर माफी क्यों मांग रहा है? बताता हूँ। देखिए, अभी जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग किसी को मत बताना, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दया को इसके बारे में पता चला तो उसका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। अरे कौन सी बात, क्या बोल रहे तू? बापूजी, मैं 10 करोड़ की साड़ी नहीं लाया था। तो दरअसल मैं जो साड़ी लाया था वो डुप्लीकेट साड़ी थी। मतलब वो 10 करोड़ की नहीं थी, सिर्फ 20,000 की थी। हाँ। 20,000 की साड़ी? हाँ। सबने जो साड़ी पहनी वो 20,000 की साड़ी थी? हाँ। नकली साड़ी? जेठालाल झूठ बोल रही हो है। सजा से बचने के लिए रास्ता निकाल रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। कोई चालाकी नहीं चलेगी जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा टंडे। नहीं 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 चालू जी, पांडे जी, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। हाँ, दरअसल हुआ यूं कि ये हीरालाल भाई के एग्जीबिशन में हम सब लोग गए। दया, गोकुलधाम सोसाइटी का महिला मंडल, वीडियो वगैरह हम सब गए, और वहाँ सब लेडीज ने 10 करोड़ की साड़ी देखी तो उनका दिमाग घूम गया। उनको वो 10 करोड़ की साड़ी पहनने की इच्छा जागृत हुई। घर आए तो दया ने मुझसे कहा कि उसको 10 करोड़ की साड़ी पहननी है। मैंने उसको बोला कि भाई मैं नहीं ला सकता। तो उसने बोला नहीं, आप अपने दोस्त हीरालाल भाई से कहिए कि एक दिन के लिए वो साड़ी आपको दे। मैंने उसको समझाया कि भाई मैं नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गई कि नहीं, आप अपने दोस्त से बात कीजिए। अभी मैंने हीरालाल भाई से पूछा कि आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। देखा देखा। हाँ। अभी क्या है कि 2-3 दिन पहले मैं दया को वचन दे चुका था कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। वो इच्छा मैं कैसे पूरी करता? फिर मेहता साहब ने ये डुप्लीकेट साड़ी वाला आइडिया दिया, तो हम लोग ने डुप्लीकेट साड़ी बनवाई और वो मैं दया के पास लेकर आया। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि असली साड़ी चोरी हो गई और ये सब बखेड़ा खड़ा हो गया। टप्पू के पापा, पापा, क्या ये सच है? दया, तू यहाँ, तूने सारी बातें सुन ली? हाँ। आपको पुलिस पकड़ कर ले गई, उससे बहुत चिंता होने लगी। आप और मेहता साहब जल्दी से छूट जाए, उसके लिए हम सब लोगों ने प्रार्थना की और फटाफट यहाँ पर आ गए। और जेठा भाई, तारक, आपने हमारे लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवाई? बोलिए ना। हाँ अंजलि, सॉरी। हाँ? आप लोगों ने जो साड़ी पहना था वो 10 करोड़ का नहीं, 20,000 का था। मुझे माफ कर दे दया। आप लोग भी
मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं जेठा जी, आप सॉरी मत कहिए। हाँ, पापा आप सॉरी मत कहिए। नहीं नहीं दया, सॉरी तो कहना ही पड़ेगा। मैंने तेरा विश्वासघात किया है, तुझसे झूठ बोला है, लेकिन दया मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरी इच्छा पूरी करने के लिए किया। मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। सॉरी दया, मुझे पता है मैंने तेरा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे दया, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। मुझे 100 गुना खुशी इस बात की है कि आपने मेरा दिल रखने के लिए कितना कुछ किया, और मुझे 1000 गुना खुशी इस बात की है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मुझे लाख गुना उस बात की खुशी है कि आप मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं टप्पू के पापा। ये साड़ी नकली है, इस बात का जितना दुख हुआ ना, उससे भी कई ज्यादा दुख मुझे आपको यहाँ पुलिस स्टेशन में देखकर हो रहा है। दरअसल मेरी गलती है। नहीं नहीं, सिर्फ दया भाभी की गलती नहीं है, ये सब हमारी भी गलती है। हाँ, हमें ऐसी डिमांड ही नहीं करनी चाहिए थी जेठा भाई, सॉरी। हम ही साड़ी के लिए लालची हो गए थे। टप्पू के पापा, हमारी इतने बड़ी जीत होने के बावजूद भी उसे पूरा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे लिए वो 10 करोड़ की साड़ी से भी ज्यादा कीमती आप है टप्पू के पापा। थैंक यू दया, तूने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया दया, थैंक यू। जेठा तू एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, लेकिन दिल का सच्चा है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मेरी शादी होगी तो मैं भी अपनी बीवी से ऐसे ही प्यार करूंगा। कोणाचं काय तर कोणाचं काय हैं? क्या? नहीं काय अगर आप लोगों की पारिवारिक बातें हो गई हो तो हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ, हीरो साचो बाकी सब झूठो। जेठालाल झूठ बोल रही हो है, ड्रामा कर रही हो है। 10 करोड़ की साड़ी इसी ने चुराई है। नहीं हीरा भाई, अरे हीरालाल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? जेठालाल ने अभी जो कहा उस बात का एक एक अक्षर सही है, इसका गवाह मैं हूं। मैं हर कदम पे जेठालाल के साथ था। हाँ तो आप भी चोर हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर आपको सबूत चाहिए तो आप जीतू भाई लखानी को फोन कीजिए और पूछ लीजिए। जीतू भाई कौन है? जीतू भाई बोरीवली के एक बहुत प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर है, और हम उन्हीं के पास गए थे कि नकली साड़ी बनवाइए। आप उनसे फोन पे बात कीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बरोबर है। जीतू भाई को फोन लगाओ। हाँ, अब भी पता चल जाएगा सर, हमने बनवाई है ना नकली साड़ी। मैं बात करूंगा। हेलो, हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं, जीतू भाई से बात हो सकती है? इंस्पेक्टर का फोन है। जीतू भाई, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। जीतू भाई की आवाज बैठी हुई है, वो बात नहीं कर सकते। ये जीतू भाई की आवाज तो बैठी हुई है। अरे हाँ, वो कल से बैठी हुई है। ये कौन है? मुकेश भाई। ये मुकेश भाई कौन है? वो जीतू भाई के सहायक है, आप उनसे पूछिए, उनको भी सब पता है। हाँ सब पता है उनको। तो जीतू भाई की मुकेश भाई, ये बताइए, क्या जेठालाल ने तुमसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं जेठालाल ने अपने यहाँ से डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है क्या? जीतू भाई की मुकेश भाई, चुप क्यों, सच बताइए। हेलो? नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ है। ओके,
जरा इस बात को रिपीट करेंगे आप? मुकेश भाई, क्या जेठालाल ने आपसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम बड़े व्यापारी हैं, हम ऐसा कोई डुप्लीकेट काम नहीं करते। हमने कोई डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनाई। हेलो हेलो, कौन काट दिया? इंस्पेक्टर साहब देखा, चोर है दोनों। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। जीतू भाई के मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि तुमने उनसे डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी नहीं बनवाई थी। कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हुआ, हमने बनवाई है। मेहता साहब हम तो गए थे ना, साथ में गए, मैं और मेहता साहब गए थे उधर, डुप्लीकेट साड़ी ना बोल रहे। अरे लेकिन तो मुकेश भले क्यों गए? बाबूजी, मुझे लगता है हमने उनको मना किया था ना कि आप किसी को मत बताना कि हमने आपसे ये डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है, इसलिए शायद वो मना कर रहे हैं। जेठालाल शायद ही पक्का इसीलिए मना कर रहे हैं वो। अरे तो उसे फिर से फोन कर और परिस्थिति समझा भाई। प्लीज प्लीज। हाँ, चलो जी पांडे जी, मुझे फोन दीजिए, एक बार मुझे बात करने दीजिए मुकेश भाई से। करने नो दीजिए। नो नो, मैं बात करता हूँ। सर एक बार पांडे जी प्लीज। स्पीकर पे रख के बात करूंगा ना। खाली रीडर दबाना आपको। ओके, खाली एक चांस दिया जाएगा। बस, थैंक यू। हाँ, एक बार, थैंक यू सर। स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ मुकेश भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। देखिए, जो असली साड़ी है ना 10 करोड़ की, उसकी चोरी हो गई है और यहाँ पुलिस को ऐसा लग रहा है कि मैंने चोरी की है। प्लीज आप इनको बताइए कि हमने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई है। प्लीज बताइए इनको। हेलो जीतू भाई, मैं इंस्पेक्टर चारू पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेठालाल ने आपसे डुप्लीकेट साड़ी बनवाई थी? बोल दूं? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वॉल्यूम तो फुल है। हेलो मुकेश भाई, हम गीता की कसम खा के कहते हैं कि जेठालाल के लिए हमने डायमंड की डुप्लीकेट साड़ी बनाई है। इसी का मौका हम समझ सकते हैं। मतलब जेठालाल की बात सही है। जीतू भाई के मुकेश भाई ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जेठालाल के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनाई थी। सर, ये लोग चोरी का माल बेचने में पकड़े गए। अरे ये तो वही गुंडे हैं जो जेठालाल और मेहता साहब को बेहोश करके साड़ी लूट के भाग गए थे। हाँ। हाँ। जेठालाल देखो, यही वो लोग हैं इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने एड्रेस पूछने के बहाने हमें बेहोश किया और उसके बाद ये बैग, हाँ यही बैग चुरा के भाग गए। अरे बेवकूफो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस बैग में 10 करोड़ की साड़ी नहीं 20,000 की नकली साड़ी है। हाँ। बोला क्या होने? क्या हुआ इसको? हाँ? चलो क्या चलो? क्या बताएं साहब, 10 करोड़ की साड़ी के भरोसे इसने गांव में जमीन का सौदा किया था। 50,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। अब पता चला कि साड़ी 20,000 की है। साहब, आदमी को चक्कर नहीं आएगा तो क्या होगा साहब? बेचारा। अब चलो इसको होश में लाओ। बोलो बोला बोलो। क्या हुआ तुझे? खड़ा हो। हाँ? सीधा खड़ा रह। मैं कहाँ हूँ? तुम पुलिस स्टेशन में हो। हाँ, अरे यार, अभी 20,000 की साड़ी के लिए जेल जाना पड़ेगा। 1 मिनट भाई साहब, हमेशा याद रखना, चोरी 10 करोड़ की हो या 10 रुपए की, चोरी चोरी ही कहलाती है। हाँ। पांडे साहब, ये चोर
और भाइयों को ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी चोरी न करें। और सिर्फ साड़ी नहीं चुराई, हम लोगों को बेहोश भी किया। कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि जेठालाल के पास 10 करोड़ की साड़ी है? वो क्या हुआ साहब कि ये दोनों हमारे टैक्सी में जा रहे थे, वो फोन पे बात कर रहे थे ना, तो हमने सुन लिया। अगर किसी को पता चल गया कि मैं 10 करोड़ की साड़ी लेके आ रहा हूँ तो खामखा बवाल हो जाएगा। कृपया करके आप लोग अपनी पर्सनल एक्सपेंसिव बातें पब्लिक प्लेस पर ना करें। इससे पुलिस को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ओके? बराबर। पाटिल, सबको लॉकअप में डालो। चलो चलो। अरे साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब। कांग्रेचुलेशन इंस्पेक्टर पांडे, ये केस आपने ही सॉल्व किया। एक मिनट केस सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ नकली साड़ी मिली है। वो जो असली साड़ी है 10 करोड़ की मेरी, वो कहाँ है? उसका चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया। सच बोलूं, मुझे अभी भी जेठालाल पर शक है। तुझे अभी भी जेठे पे शक है? अरे तू दोस्त है क्या दुश्मन? अरे यार सब कुछ साफ हो गया, फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तुम पर इल्जाम लगाना बनता है। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। जेठालाल मेरी एग्जीबिशन में आयो, उसने मुझसे साड़ी मांगी और मैंने नहीं दी। चोरी के वक्त सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुई और ये सिर्फ और सिर्फ जेठालाल कर सके, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन में सारे सीसीटीवी कैमरा जेठालाल ने ही लगवाए। और जहां तक वो नकली साड़ी का सवाल है ना, वो इसलिए उसने बनवाई ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हीरालाल भाई, आप मानिए ना प्लीज। मन्ने तो मारी, 10 करोड़ की साड़ी चाहिए। 10 करोड़ की साड़ी है, मन्ने तो चाहिए। बात तो हीरालाल की सही है जेठालाल, तुम अब भी शक के दायरे में हो। अरे क्योंकि तुम्हें साड़ी पाने की इच्छा थी और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ भी हैं, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ केस तो बनता ही है। अब ये केस कोर्ट में जाएगा और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा जेठालाल। पांडे बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो जी पांडे जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जीतू भाई ने भी बोला ना, हमने नकली साड़ी बनवाई है। जेठालाल कानून सबूत पर भरोसा करता है, बातों पर नहीं। पांडे साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग साबित कीजिए कि जेठालाल बेकसूर है। जब तक साड़ी नहीं मिल जाती जेठालाल को लॉकअप में रहना पड़ेगा। कदम सर, जेठालाल को लॉकअप में डालो। यस सर। और मेहता को भी। मुझे क्यों? कदम कदम पर जेठालाल के साथ थे ना तुम, अब कदम बढ़ाकर लॉकअप तक पहुंच जाओ। कदम सर। अरे पर हमने कुछ किया ही नहीं। पांडे जी मेरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सभी को पता चल गया कि हमारे पास जो साड़ी थी वो नकली थी, और दया भाभी ने भी जेठालाल को माफ कर दिया है। पूरे गोकुल धाम ने हमारी गलती को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि भले ही साड़ी नकली थी लेकिन हमारा इरादा अच्छा था। लेकिन पुलिस और हीरालाल की नजरों में हम अभी भी अपराधी हैं, उनकी निगाह में हम चोर हैं, क्योंकि सारे सबूत हमारे खिलाफ है। सीसीटीवी में भी हम नजर आ रहे हैं। अब ये अगर असली साड़ी और असली साड़ी का चोर न पकड़ा गया तो हमें जेल में रहना पड़ेगा। भगवान करे जल्दी से जल्दी असली साड़ी मिल जाए, और साड़ी ना मिली तो
तो क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 घंटे का विशेष एपिसोड रात ठीक 8:30 से 9:30 बजे, शनिवार 10 सितंबर। देखना मत भूलिएगा और सोचिए तब तक साड़ी नहीं मिली तो क्या होगा हमारा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोला था मत लेके जाओ पेट्रोल को आग के पास, होगा धमाका, भुगतो। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप ये वाक्य है ना मेरे हाथ पे लिख दीजिए, ताकि क्या आपको बार बार बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें मजाक सूझ रहा है जेठालाल? मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब। अरे कितनी बार बोलोगे एक ही बात आप? अभी हो गई गलती, क्या करें? अब तो जब बोलता हूँ तब सुनते क्यों नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं, आपने वो आग पेट्रोल वाली बात जब भी बोली थी तभी सुना था मैंने। जेठालाल अरे मानते क्यों नहीं हो? हर बार मानता ही हूँ ना मेहता साहब, अभी एक बार हो गई गलती, अभी हो गई एक बार गलती, और तुम्हारी गलती की वजह से एक इज्जतदार लेखक सलाखों के पीछे खड़ा है, तारक मेहता। लोग कहेंगे इतना बड़ा लेखक पुलिस के हाथों पकड़ गया, किस लिए? साड़ी की चोरी में। नहीं वो साड़ी नहीं, साड़ी 10 करोड़ की साड़ी है मेहता साहब। जेठालाल तुम चुप रहो, अब तुम बोलो ही मत। कमाल के आदमी हो, चोरी खुद करते हो और इल्जाम हम पे डालते हो। भाई इनको तो गुरु बनाना चाहिए। भाई आगे कोई चोरी का प्लान हो तो हमें जरूर बताना। लो ए भाई, चेले भी बन गए। लो अरे भाई हम लोग चोर नहीं है भाई, हमने चोरी नहीं की है। देख देख, हमने जब चोरी शुरू की थी हम भी ऐसे ही बोलते थे ना। अभी हम कैसे असली साड़ी को ढूंढेंगे और कैसे क्रिमिनल को पकड़ेंगे। माता जी, इन लोगों की रक्षा करना, इन्होंने जो भी किया है हमारी खुशी के लिए किया है। ए, किसका फोन बजा? किसका फोन बजा? मेरा है चालू जी, पांडे जी मेरा है, मेरा बज रहा है। अरे जेठालाल, फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। ए, दुकान से 1-2 मिनट बात करके आपको दे देता हूँ। 2 मिनट का 1 मिनट। अच्छा सुनिए, चलो आप पांडे जी, अगर मैं नहीं तो दया तो बात कर सकती है ना। दया, नट्टू काका का फोन है, उनको जरा बोल देना कि आज मैं दुकान नहीं आ पाऊंगा। कह दो आज नहीं 5 साल तक वापस नहीं आएंगे। 5 साल? अरे कमाल है नट्टू काका, सेठ जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गुनाह साबित हुआ तो 5 साल तक के लिए अंदर जाएंगे। अच्छा नहीं होगा साहब। अगर गुनाह नहीं किया तो क्यों मैं बेकार में इसको डालूंगा अंदर? किसका फोन बजा? वही वो खामोश बोले तो तुम्हारा ही है। हेलो सेठानी जी, सेठ जी अभी तक घर पर ही हैं? दुकान आने के लिए नहीं निकले? नट्टू काका, बाघा भाई, आज टप्पू के पापा दुकान नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्या हुआ सेठ जी को? टप्पू के पापा जेल में हैं। जेल में? हाँ। जेल में किससे मिलने गए हैं? नहीं, वो किसी को मिलने नहीं गए, उल्टा हम उनको मिलने के लिए जेल में आए हैं। 10 करोड़ की साड़ी चुराने का जुर्म में पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। क्या? 10 करोड़ की साड़ी चुराने के जुर्म में? हाँ, और सिर्फ टप्पू के पापा को ही नहीं, मेहता साहब को भी पुलिस ने अंदर ले लिया। मेहता साहब भी? अरे कमाल है सेठानी जी, लेकिन ऐसे कैसे पकड़ लिया? मैं बताती हूँ। कमाल है सेठानी जी, हमने इतने बढ़िया सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, फिर भी चोरी के वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? नट्टू काका, वो चोरी करने वाला कोई अंदर का ही था, उसने चालाकी से सारे वायर काट दिए, इसलिए सीटी कैमरे में कुछ भी नहीं आया। ओह माय गॉड। सेठानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। ठीक है। चलिए नट्टू काका, जल्दी चलिए। हाँ, चल चल। सेठ जी बेचारे हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस ही जाते हैं। क्या करे भैया। अरे भाई
जल्दी 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 पुलिस स्टेशन ले लो। गो फास्ट, वेरी अर्जेंट। जल्दी करो, जल्दी। फास्ट फास्ट। भगाओ भगाओ, जल्दी भगाओ। जेठालाल जेठालाल, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। देखो अभी भी वक्त है, बता दो 10 करोड़ की साड़ी कहाँ है? तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं हमारी कंप्लेंट वापस ले लूंगा। अरे भाई, मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं भी तुम्हारी तरह का व्यापारी हूँ, पर भगवान की दया से अच्छा खासा धंधा चल रहा है, मैं चोरी क्यों करूंगा? लालच, लालच इंसान से कोई भी काम करवा सके है। हीरालाल भाई, मेरे बापूजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि बेटा लालच बुरी बला है, जिंदगी में कभी लालच मत करना। नहीं बापूजी? जेठालाल, हीरालाल को समझाने का कोई फायदा नहीं है, पालते घड़ावरती पानी है। चाचा जी, अभी हमें कोई अच्छा वकील ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ भैया। सेठ जी, हम आ गए। ये लोग जा नहीं रहे और बाकी लोग आ रहे हैं। आओ आओ। सेठ जी, हम आ गए। अरे नट्टू काका बागा, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, जैसे सर सलामत तो पगड़ियां 1000, वैसे ही अगर सेठ जी सलामत तो दुकान 1000। हम आपको छुड़ाने आए हैं। अरे नट्टू काका बागा, अगर आप लोग जेठालाल को छुड़ाना आए तो मुझे कौन छुड़ाएगा भाई? मैं क्या यहीं रहूंगा? डोंट वरी मेहता साहब, यू विल बी ऑल्सो ए फ्री मैन। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे सेठ जी की दुकान नहीं। जब तक तुम्हें बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। लेकिन हमें तो बैठना ही नहीं है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन मेरे अंडर कंट्रोल है। मैं जब तक जिसको इजाजत नहीं दूंगा, वो लॉकअप से छूट नहीं सकता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम एक ऐसी चीज लाए हैं जिसे देखकर आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लाए? नहीं नहीं नट्टू काका, नहीं। अरे देखिए, आप चालू जी पांडे जी की शक्ल पे मत जाइए, वो सिर्फ दिखते ऐसे हैं कि रिश्वत लेते होंगे, बाकी ये निहायती ईमानदार इंस्पेक्टर है। जेठालाल, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? नहीं, तारीफ तारीफ। सच में आपके जैसा ईमानदार इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू। जेठालाल, मुझे भी मेरे बाबूजी ने बचपन में सिखा दिया था कि लालच बुरी बला है। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। वाह, हमारे बापूजी कितने मिलते जुलते हैं। हाँ, बाबूजी नहीं, बाबूजी के विचार। और तुम क्या लाया? सीसीटीवी फुटेज। कहाँ का? वो हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन का सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, मतलब? पांडे जी, आपको तो पता ही है कि हीरालाल जी के ज्वेलरी एग्जीबिशन में सीसीटीवी कैमरे मैंने फिट किए थे। हाँ। तो जब मैं सीसीटीवी कैमरे फिट कर रहा था, तब हीरालाल जी ने मुझे टाइट और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कहा था। इसलिए मैंने एग्जीबिशन में एक हिडन यानी एक छुपा हुआ कैमरा भी इंस्टॉल किया था। ओह। और ये कैमरा बागा ने इस तरह लगाया था कि इसके बारे में हीरालाल जी और उनके सिक्योरिटी गार्ड को पता ही ना चले। हाँ पांडे जी, और इसका फुटेज जीपीएस और हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए हमारे दुकान के गोडाउन में रिकॉर्ड हो रहा था। क्या है पांडे जी, कस्टमर भगवान होते हैं। और सेठ जी ने मुझे हीरालाल जी की सिक्योरिटी के लिए खास कहा था। हाँ। इसलिए मैंने ऐसा आइडिया लगाया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसे तो पुलिस में होना चाहिए था। बागा बागा, दोबारा बोलता, क्या बोला तो फिर से बोल जरा। सेठ जी, जो फुटेज एग्जीबिशन में 8:30 बजे के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा।
क्या बात। अरे नट्टू काका बागा, धन्य हो तुम लोग। नट्टू काका बाघा भाई इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग, और वो भी सही समय पर। देखा हीरालाल जी, आप जिस जेठा जी पर इल्जाम लगा रहे, उन्होंने आपके सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ सोचा है। नट्टू काका भागेश्वर, तुमने तो कमाल का काम कर दिया। अब मालूम पड़ जाएगा कि 10 करोड़ की साड़ी का चोर कौन है। पता जी, आपका लाख लाख शुक्र है माँ। अरे नटू बागा, तुम दोनों तो तारणहार बनकर आए हो। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। पांडे जी अभी जल्दी से ये फुटेज चेक कीजिए और पता कीजिए कि असली गुनहगार कौन है। हाँ, जल्दी जल्दी चालू करो, चालू करो। हाँ पांडे जी, जल्दी पता लगाइए गुनहगार के बारे में। मैं उसके बारे में हमारे अखबार में छापकर उसकी दुनिया हिला दूंगा। हाँ, और हम साबित कर देंगे कि तारक और जेठा भाई चोर नहीं है। आइए जरा, चलो जी पंडित जी, खोलिए ना दरवाजा, हम भी बाहर आते हैं, देखते हैं। हाँ। जब तक साड़ी का चोर पकड़ा नहीं जाता, तुम दोनों लॉकअप में ही रहोगे। आप लोग यहीं खड़े रहिए। हिराल जी, आप मेरे साथ आइए। पांडे जी, मैं भी आपके साथ चलूं? जरूरत पड़ने पर हम तुमको बुला लेंगे। जी, लाओ। ठीक है। आइए। सावंत, इसे टच करो। ये सब जाने दो, फिर बाद सुबह की फुटेज दिखाओ। ये तो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं। इन्होंने हमारी 10 करोड़ की साड़ी चोरी की। रियाल जी, तो वही बात हो गई, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? आपके सिक्योरिटी वाले के बात कर रहे हैं, ये तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त आपके सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होंगे? एग्जीबिशन हॉल में। कदम सर। ओके, आइए। आगे 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 पांडे जी, आगे। पांडे, कुछ पता चला बेटा? 10 करोड़ की साड़ी किसने चुराई है, इसका पता चल गया है। अरे बाबा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। किसने चुराई है? जेठालाल मेहता। शिरके, जेठालाल मेहता को छोड़ दो। चोर नहीं है तुम्हारी तरह, समझे? चलो खोलो, भाई खोलो जल्दी दरवाजा। नट्टू काका आणि बागेश्वर यांचा। बस, बहुत हो गया विजय। नट्टू काका बाघा, आप लोगों ने आज मुझे बचा लिया। मांगिए मांगिए, आज आपको जो चाहिए मैं दूंगा। अरे सेठ जी, जब आप सही सलामत हैं तो हम खुश हैं। आप है तो दुकान है, दुकान है तो पगार है, और पगार है तो हम है। क्या बात है? लेकिन पांडे बेटा, असली गुनहगार कौन है वो तो बताओ। हाँ बताइए, ये साड़ी चोरी किसने की, जिसकी वजह से ये सारा रामायण हुआ? 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले कोई और नहीं, बल्कि हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड। क्या? ओहो, ये कुंपणक छेद खाता है। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए ना? करेक्ट। मेरे रिपोर्टर दिमाग को पहले से ही शक था कि हो ना हो सिक्योरिटी वाले ही साड़ी की चोरी में शामिल है। वरना इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद साड़ी चोरी कैसे हो सकती है? करेक्ट। तो हीरालाल भाई, अब तो आपने देख लिया ना, टप्पू के पापा निर्दोष है। हाँ, आपके सिक्योरिटी वालों ने ही साड़ी चुराई है। जेठालाल, मुझे माफ कर दो, हमारे से गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है हीरालाल भाई, गलती मेरी कुंडली की है। अरे जेठा भाई, आपकी कुंडली की कोई गलती नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप पे और तारक पे चोरी का इल्जाम लगते लगते बच गया। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है कि असली चोर कोई और है।
हीरालाल के सिक्योरिटी गार्ड तो सिर्फ प्यादे हैं, दिमाग किसी और का है। उनका बॉस कोई और है। पांडे जी, हमें जल्दी से जल्दी वो सिक्योरिटी वालों को पकड़ना चाहिए। हाँ। हमें? तो मतलब आपको। हाँ। वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग देश छोड़ के निकल जाएं। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, पुलिस पकड़े इससे पहले गुनहगार देश छोड़कर भाग जाते, फिर आते ही नहीं। हाँ, माल लिया निकल लिए। अब आप लोग मुझे सिखाओगे कि गुनहगार को कब पकड़ना है। नहीं। हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे है। हमारे पंजे से कोई भी गुनहगार नहीं बच पाता। ऑलरेडी अपने टीम को भेज चुके हैं। अरे वाह, अब तक तो वो हीरालाल के एग्जीबिशन हॉल तक पहुंच चुके होंगे। वाह। क्या बात है पांडे जी, क्या बात है। वो रे, तुम्हें क्या लगा सीसीटीवी कैमरा बंद कर दोगे तो बच जाओगे? कानून के हाथों से कोई नहीं बचता। चल छोड़ दो अच्छा फैमिली से हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। तो तुम लोग कबूल करते हो कि तुम लोगों ने 10 करोड़ की साड़ी चोरी की। साड़ी कहाँ है? देखो ठीक से बता दो, वरना तुम लोग तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। साड़ी हमारे पास नहीं है, साड़ी हमने बॉस को दे दी। बॉस को? कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो। कदम सर, इनके बॉस को बड़े इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आओ। जी सर। और इनकी भी खातिरदारी कर दो। और कुछ चाय पानी? Have fun। सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, 10 करोड़ की साड़ी मिली। साड़ी मिली। सिक्योरिटी वालों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, उन नमक हरामों ने बताया उनका बॉस कौन है? हाँ, कौन है वो वातानुकूल जिसकी वजह से हम इतने परेशान हुए? वातानुकूल बेटा? बदमाश। अच्छा, मेरे ख्याल से तुम नामाकूल कहना चाहते हो। वो जो भी है, वो है। पता चला कुछ? अरे कैसे नहीं पता चलेगा? इंस्पेक्टर चालू पांडे का डंडा जब चलता है ना, तो अच्छे का मुंह खुल जाता है। हाँ। अरे तो जल्दी बताइए उसका नाम, कल मुझे अखबार में छापना है। जरूर छाप देना पोपटलाल। कुछ ही देर में और शातिर चोर तुम लोगों के सामने होगा। इसे देखकर सबका दिमाग चकरा जाएगा। ईश्वर की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद और पत्नी का प्यार, इनकी वजह से हम लोग बेगुनाह साबित हो गए, वरना 4-5 साल की जेल तो पक्की थी साहब। अब ये असली साड़ी किसने चुराई, चोर कौन है, चोर के चेहरे से पर्दा उठने ही वाला है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन है वो चोर जिसने इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोरी करने की हिम्मत की और चुरा ली ये साड़ी। आखिर क्या किया उसने, कैसे लगाई सुरक्षा में सेंध? इस चोर को देख के आप दंग रह जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन इस चोर का चेहरा देखने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल शनिवार की रात ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल, यानी कि 1 घंटे का विशेष एपिसोड। कल रात शनिवार 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा। और सोचिए तब तक आखिर किसने चुराई होगी ये साड़ी। देखते रहिए, हंसते रहिए। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। वो चोर जो कोई भी हो ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने की सोच भी ना सके। सर,
हमने 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले असली मुजरिम को पकड़ लिया है। साथ में 10 करोड़ की साड़ी भी बरामद की है। मिल गई। ओहो, कौन है वो चोर? ले आओ उन्हें। भाभी कैसे हो सकता है? मिसेस हीरालाल, चलिए। थैंक यू। क्या आंख में कुछ गया? नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। नहीं यकीन कर, यही है। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो बाकी सब झूठो। ये क्या मजाक है? मारी रूबी चोर कैसे हो सके? सर, हमने रूबी जी के रूम से ये साड़ी बरामद की है। देख लीजिए असली है कि नकली है। बैग रखो। देख लीजिए हीरालाल जी, साड़ी असली है नकली? इंस्पेक्टर साहब, यही है असली 10 करोड़ की साड़ी। असली साड़ी? खरो माल। मिल गई। 10 करोड़ की साड़ी? ओगो भाई भाई भाई, ही सो रे कमाल है भाई। हीरालाल जी, मैंने कहा था ना, चोर कोई आपका करीबी है। चोर तो आपके घर से निकला। अब बताओ हीरालाल, चोर को क्या सजा दी जाए? रूबी, ये सब क्या है? तुमने हमारी एग्जीबिशन से हमारी साड़ी चुराई? हाँ, मैंने ही साड़ी चुराई। मैंने ही उन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए और साड़ी चोरी करवाई। यार, जमाना आ गया है, अपने ही घर में चोरी। कड़ियुग कड़ियुग। अरे क्यों रूबी बेटा, क्यों? अब रूबी भाभी, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ, रूबी भाभी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? हाँ रूबी जी, बताइए, जो चीज आपकी है आपने उसी की चोरी क्यों की? कड़ियुग कड़ियुग। रूबी, क्यों? क्यों? बताती हूँ क्यों। जब ये साड़ी बनवा कर घर लेकर आए और मुझे दिखाई, तो मैंने इनसे कहा कि हीरो प्लीज प्लीज मुझे एक बार ये साड़ी पहनने दो। तब इन्होंने कहा, हीरो साचो बाकी सब झूठो। ये साड़ी घर के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए। दरअसल मुझे लेटेस्ट ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। तो जब भी मैंने इनसे कहा, इन्होंने हमेशा मुझे कहा, पहले कस्टमर्स बाद में मैं। जब से मैंने ये 10 करोड़ की साड़ी देखी थी, मेरे दिल में बस गई थी। इसलिए मैंने इस बार सोच लिया था, कुछ भी हो जाए मैं ये साड़ी पहन के ही रहूंगी। और इसलिए मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और पूरा प्लान समझाया। सिर्फ एक बार ये साड़ी पहनने के लिए मैंने ये साड़ी चोरी करवाई। बोलो। ए हीरालाल, तेरे पास इतना पैसा है, तू अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता? हीरालाल भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन आपसे अच्छे तो मेरे टप्पू के पापा हैं। मेरी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया।
तो आज आपको पता चल गया, हीरा झूठा और बाकी सब सच्चा। कमाल है, एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता, और एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी नहीं है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवा ले। धन्य हो पति, धन्य हो जेठालाल। लेकिन रूबी भाभी, बुरा मत लगाना, लेकिन आपको साड़ी की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ सही कहा दया भाभी। हीरू, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं रूबी, तू मन ने माफ कर दे। आज के बाद तारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ऐसी गलती दोबारा ना होगी। हाँ। जागे तरते सवार। इससे एक बात तो साबित होता है, अगर हम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं 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 पांडे साहब, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए, पत्नी की इच्छा पूरी ना करो तब तो मुसीबत में फंसते ही हो, और इच्छा पूरी करने जाओ तो और ज्यादा मुसीबत में फंसते हो। हमसे पूछो। हाँ ये बात तो सच है। मैं तो अपनी पत्नी की सब इच्छा पूरी करूंगा, बस एक बार आ जाए। क्या बोला? नहीं, जेठालाल दया भाभी की इच्छा पूरी करने गया, उसमें फंस गया, ये बोल रहा है। देखो। अच्छा। तुमने क्या सुना? एक बार पत्नी आ जाए सारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं 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 ना। अरे जो भी हो, असली साड़ी मिल गया, अच्छा हो। जेठालाल और इंस्पेक्टर साहब, हमारी बीवी और हमारी साड़ी की वजह से जो भी परेशानी हुई है ना, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, वो साड़ी चोरी की कंप्लेंट है ना, वो मैं वापस लेता हूँ कि हीरालाल, तुम कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गुनाह तो हुआ है, इन्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रूबी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि सारा बिजनेस हमारी रूबी के नाम पे चलता है। तो ये 10 करोड़ की साड़ी की असली मालकिन हमारी रूबी है। और अपनी साड़ी अपनी एग्जीबिशन से अपने घर ले जाना, इसे चोरी ना कह सके इंस्पेक्टर साहब। क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं इतना दिमाग लगाऊं केस सॉल्व करने के लिए, लेकिन केस अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, या आप खुद सॉल्व कर लेते हो। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों की तरफ से वेरी वेरी सॉरी, और थैंक यू भी, थैंक यू। चलिए, कुल मिला के ये 10 करोड़ की साड़ी का निवेड़ा आ गया। दया अभी घर जाते हैं, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ भाई, सुबह से क्या क्या सिस्टम कह रहे हैं, कभी गुंडे बेहोश कर रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। चलो भाई चलो जल्दी। रुको जेठालाल, ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने का भाभी जी का मन था ना, तो चाहिए तो कुछ देर के लिए ले जाओ। थैंक यू हीरालाल भाई। नहीं नहीं, पर थैंक यू बस। अब मुझे ये 10 करोड़ की साड़ी नहीं पहननी है। वो नकली 20,000 की साड़ी पहने ना, उसमें खुशी मिल गई है। अब ये 10 करोड़ की ही साड़ी पहनने का कोई मोल नहीं है। बस समझ में आ गया, सब मोह माया है। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई। हीरे असली हो या नकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 करोड़ की साड़ी का आनंद हमने 20,000 वाली साड़ी पहन के ही ले लिया। आनंद का आधार खाना कितना महंगा है उस पर नहीं, भूख कितनी है उस पर होता है। वाह, हे जरा आधी कळलं तर बरं झालं। और अब हमें ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, खड़े। अरे चलो चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। हाथीबा और कोमल भाभी को ये बात पता चलेगी तो हंस-हंस के पागल हो जाएंगे। चलो, तो चलो हम भी चलते हैं। हाँ प्लीज। सर, बासुंदी भाभी को भी वो 10 करोड़ वाली साड़ी एक बार पहनने की इच्छा थी ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बीवी को ये साड़ी पहनने की इच्छा है तो आप ले जाइए कुछ देर के लिए। नहीं 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 भाई,
जेठालाल का जो हमने हाल देखा है वो देखकर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि बासुंदी को ऐसी महंगी साड़ी मैं पहनाऊं। कोई साड़ी पहनाकर मैं बासुंदी को समझा दूंगा। आप कृपा करके ये साड़ी ले जाइए। चलो। एक मिनट जेठालाल। अभी क्या है? ये तुम्हारी 20,000 की नकली साड़ी। अरे हीरालाल भाई, एक बार चेक करना हो तो कर लीजिए, ये नकली साड़ी है ना। जेठालाल क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मन्ने? चलो भाई, चलो थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। सॉरी आप लोगों को तकलीफ हुई। सॉरी आप लोगों को तकलीफ दिया। सॉरी चाचा जी, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग भी चले? हाँ चलो। और ये आपकी 10 करोड़ की साड़ी, इसे भी ले जाइए। संभाल के ले जाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑफिसर। अरे बासुंदी, हाँ वो 10 करोड़ की साड़ी वो तो हीरालाल जी लेकर चले गए। हाँ, पर हीरालाल जी ने वादा किया है कि अगले महीने मार्केट में वो 11 करोड़ की साड़ी लेकर आ रहे हैं और मैं तुम्हें वो 11 करोड़ की साड़ी पहनाऊंगा। 10 करोड़ की साड़ी क्या होती है? ठीक है, थैंक यू बस। 11 करोड़। कोमल, उन लोगों को गए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग भी पुलिस स्टेशन चलें क्या? हाँ हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। चलो चलते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और सत श्री अकाल आती भाई, कोमल भाभी। अरे हाँ, और आती भाई, कोमल भाभी रोशन के मायके से स्पेशल बर्फी लेके आए हैं। श्री गणेश आपसे कर रहे हैं आती भाई। चलो बाद में आके आराम से मिलेंगे, अभी सबको पहले मिठाई बांट के आ जाते हैं। चल सोनिया। अरे छोटी, तुम्हें कोई सोसाइटी में नहीं मिलेगा, सब पुलिस स्टेशन गए। हाँ? पुलिस स्टेशन? क्यों? क्यों हो गया? वो हुआ यूं कि अरे यार बस अभी आया। वो जेड़ा ब्रा, आती भाई बता रहे थे आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्यों भाई? भाई सोडी बाल बच गए, भगवान का शुक्र है बस। पर होया कि मैं साहब होते दसो। मैं बताता हूँ, बड़ी लंबी कहानी है सोडी। बाबूजी, लंबी कहानी बताने में टाइम जाएगा, तब तक क्या आप बैठ जाइए ना, खड़े खड़े थक जाएंगे। जेठा भाई टाइम लगेगा तो मैं भी बैठ जाऊं। अरे हाथी भाई, आप ही का तो घर है, पूछ क्यों रहे? बैठ जाइए। मैं तो कहता हूँ सभी बैठ जाते हैं। सब बैठेंगे ना, थोड़ा उधर। हाँ तो छोटी हाथी भाई तुम, अरे बाप रे, हम लोग बैठे हैं, सब लेडीज खड़े हैं। आप लोग बैठिए प्लीज, आप लोग बैठिए, आप लोग पूछ रही है दया। अरे भाई सॉरी बाबू, नहीं अच्छा थोड़ी लगता, हम लोग बैठे, आप लोग खड़े हैं ऐसे। एक मिनट। और जेठा ब्रा, आपकी कहानी सुनने के लिए बैठना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कहानी लंबी है तो क्या बापूजी बुजुर्ग है ना, तो खड़े खड़े थक जाएंगे, इसके लिए। अच्छा जेठालाल, चाचा जी भले ही बुजुर्ग हो, लेकिन इस उम्र में भी चाचा जी की स्फूर्ति काबिले तारीफ है, होगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पता है सोडी, पुलिस स्टेशन में हम सबके साथ चाचा जी कितनी देर तक खड़े रहे, फिर भी कंप्लेंट नहीं की बिल्कुल भी। हाँ, पहले हीरालाल आया, फिर जेठालाल मेहता साहब आए, फिर 3 चोर आए, उसके बाद कौन आया? हाँ, नट्टू काका और बाघा आए। नहीं, उनके पहले रूबी भाभी आई थी। अरे रूबी भाभी तो एकदम एंड में आए थे। नहीं मतलब नट्टू काका और बाघा आए, उसके पहले सब लेडीज आए थे ना। अरे हाँ सोडी, मैंने जो बोला था वो 3 चोर आए थे, ते पुसुंटाक। 3 चोर के पहले लेडीज लोग आए,
ओए, पुलिस स्टेशन में कौन कौन कब आया था ये तो हमको पता चल गया, पर किस लिए आए थे वो तो दसो। हाँ तेज तो सही बात है। थैंक यू सोडी। जेठा भाई आप बताइए विस्तार में हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ यूं कि दरअसल असली साड़ी हीरालाल भाई की वाइफ नहीं चुराई थी? हाँ। जी। वो 10 करोड़ की साड़ी है ही ऐसी कि उसने रूबी भाभी के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। अच्छा, सिर्फ उनके दिमाग पे कब्जा किया था? 10 करोड़ की साड़ी ने आप लोगों के दिमाग पे कब्जा नहीं किया था? तारक, वो साड़ी है ही इतनी अट्रैक्टिव और अनोखी कि कोई भी औरत देख के पागल हो जाएगी। इतनी सजी साड़ी होती? अरे हाँ, क्या बताए रोशन भाभी, पूरे बॉर्डर में इतने हीरे जड़े हुए थे। And it was mind blowing, very beautiful, you know? अरे बस करो नहीं बाबा, I missed it. पता नहीं मुझे ऐसी साड़ी देखने के लिए कब मिलेगी? अभी। हाँ, अम्ना? अरे इसी बैग में तो है वो साड़ी। रमेश? हाँ? गुड आई। लेकिन जेठा भाई, आपने जो अभी स्टोरी सुनाई थी उसके हिसाब से तो ये साड़ी डुप्लीकेट है नहीं? नहीं, अरे रोशन भाभी, बात ये है कि हीरालाल भाई को असली साड़ी मिल गई ना तो वो खुश हो गया, और खुशी के मारे उन्होंने एक दिन के लिए 10 करोड़ की साड़ी पहनने के लिए दी है। ओह गुड आई, जाओ जाओ। टप्पू के पापा, जरा वो साड़ी लाइए तो जरा। लकी हाँ, देखिए ना, इतनी मस्त साड़ी। यार भाई खड़े हैं, जरा मदद करो यार। देखिए, ध्यान से देखना। गुडाई, कितनी सजी साड़ी छे। रोशन और जॉनी कितना डायमंड चमचम चमचम થઈ રહ્યા છે। ओए सोनिए, बहुत सोचू है लेकिन तेरे से ज्यादा सोचू नहीं। मतलब फिर भी चाहे पापा कितनी सजी चलो। अरे रोशन भाभी, ये नकली साड़ी है। टप्पू के पापा भी जब ये साड़ी लेकर आए थे ना तो हमें 10 करोड़ की असली साड़ी ही लगी थी, है ना भिड़े में? म्हणजे काय फसलोच आम्ही। डेविन, पण एक वक्त पेरीने जॉय सकूं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं? टप्पू के पापा, ये साड़ी पैक करके रोशन भाभी। अभी दे देता। हाँ, लाओ। ये लीजिए रोशन भाभी। सोटी को दे दो, सोटी। हाँ, लो सोनिया, मैं चख लाऊंगा, कोई गल नहीं यार, ऐसी 10 साड़ियां तेरे लिए चुक लूंगा यार। सेठ जी, बावरी जी का भी बहुत मन है ये साड़ी एक बार पहनने का, तो रोशन भाभी के बाद मैं बावरी जी के लिए ये साड़ी ले जा सकता हूँ? अरे हाँ, जरूर भाई, खुशी खुशी ले जाना। थैंक यू सेठ जी। और बावरी साड़ी पहन के अपने मन की इच्छा पूरी कर ले, उसके बाद साड़ी को क्या है, भिड़े के पास आके जमा करवा देना। हैं? माला का? मेरी तरफ से सोसाइटी को गिफ्ट। क्या है, प्रसंगोपात कभी भी किसी लेडीज को ये साड़ी पहनने की इच्छा हुई तो तेरे पास आके साड़ी ले जाए, फिर पहन के तेरे पास वापस आके जमा कर दे। सिंपल। अरे का डोमला तो सिंपल अच्छा है। अरे क्या अच्छा है पोपटलाल, सोसाइटी के काम क्या कम होते जो ये नई जिम्मेदारी दे रहे हो मुझे? अरे भाई, ये साड़ी संभालना मतलब मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किसने साड़ी ली थी, कब पहनी थी, इसमें सब ठीक है कि नहीं, डायमंड गिरा तो नहीं, ये ना वो। नहीं, सोसाइटी के सेक्रेटरी से छगला ड्रेस वाला बन जाऊंगा भाई। तुकाराम पिडू ड्रेस वाला। बघितलं हे असं असतं चंगन ड्रेस। नाही भाई, हे झंझट नको मला। कौन आया? अरे जीतू भाई, बोलिए मालिक, कैसे है जीतू भाई? जेठा भाई, जीतू भाई नहीं, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मुकेश भाई। जेठा भाई, ये 10 करोड़ की साड़ी इतनी फेमस हो गई है कि अभी एक कस्टमर आया था, उसको फर्स्ट कॉपी चाहिए,
पूरे 50,000 देने को तैयार है। बोलो बेचनी है साड़ी? अरे नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ दे दो। लेकिन एक बात है मुकेश भाई, ये साड़ी की डिलीवरी मैं परसों दूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, तो सौदा पक्का करो। ओके ठीक है। ओके बगा, ये बाहुरी साड़ी पहन लेना, उसके बाद एक काम करना, तो साड़ी जीतू भाई को दे के आना। जी सेठ जी। पप्पू जी, अभी वो मुकेश भाई का फोन था ना, वो बोल रहे हैं कि उनके पास ये साड़ी का गिरा के, वो ये साड़ी के 50,000 देने को तैयार है। फिर तो जेठालाल तुमको तो इस साड़ी में 30,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं वो 30,000 रखने वाला नहीं हूँ, वो 30,000 मैं सोसाइटी में गिफ्ट दे दूंगा। अरे वाह, नहीं क्या, अभी सब त्योहार आ रहे हैं ना, गणपति नवरात्र, तो उसमें काम आएंगे। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस मौके पे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, जेठालाल के इस निर्णय के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से जेठालाल का आभार प्रकट करता हूँ। टप्पू के पापा। दया, ये क्या? ये दिया क्यों? वचन के लिए। ये दिए की साक्षी में आप मुझे वचन दीजिए। दया, फिर से वचन? हाँ, आप मुझे वचन दीजिए कि आइंदा आप मुझे ऐसा कोई भी वचन नहीं देंगे जिसकी वजह से आपको इतनी सारी तकलीफ सहन करनी पड़े। अगर वो असली साड़ी के चोर नहीं पकड़े जाते तो आपका क्या होता? आप फंस जाते ना। ये सब मेरी वजह से हुआ। टप्पू के पापा, मेरे लिए किसी भी वचन से बढ़कर आप हैं। आप मुझे प्यार करते हैं ना, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, दीजिए वचन कि आइंदा आप मुझे ऐसा कोई भी वचन नहीं देंगे। चलिए। सॉरी, नहीं दे सकता। अरे क्यों? अरे कैसी बात कर रही है दया तू? अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू रोज मुझे ये बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती है, वो तू खाना बनाना बंद कर दे। कभी कभी मेरे सर में मालिश करती है, वो बंद कर दे। या पूरे परिवार का जो तू इतना ध्यान रखती है, वो बंद कर दे, तो तू करेगी? नहीं टप्पू के पापा, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा प्रेम है, मेरा पत्नी धर्म है। बस तो उसी तरह तेरी हर इच्छा पूरी करना मेरा पति धर्म है। अरे पगली, मेरी तो इच्छा है मैं इतने पैसे कमाऊं कि तेरे लिए ऐसी 10 करोड़ की एक नहीं 10 साड़ी खरीद के लेके आऊं और तुझे हीरे जड़ित सोने के झूले में बिठा के अपने हाथों से झुलाऊं। थैंक यू टप्पू के पापा। पर मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई इच्छा करूंगी ही नहीं, बस। नहीं, देख तू अपने आप पे इतनी कठोर मत बन। तू तेरी हर इच्छा मेरे सामने प्रकट करना, मैं भी तेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं तेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मान जाना, जिद मत करना। हाँ, जरूर। अभी तो बोल रही है हाँ जरूर, लेकिन वक्त आने पर याद रखना, भूल मत जाना। वो तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल दया, खतरनाक भूख लगी है, मस्त खाना खिला। अभी मस्त चटाकेदार खाना बना कर लाती हूँ। दाल ढोकली, जीरा भात, खिचिया पापड़, संभार और चटनी और मगनी दाल ना सीरा। ला दया, जल्दी लेके आ। आज तो खाना खाने का मजा आएगा। अरे बेचारे मेहता साहब, मुझे तो अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं, मेरी तरह मेहता साहब को भी अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे या आज भी उनके नसीब में डाइट फूटी है?
ये तुम्हारे डाइट फूड से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? क्या लेके आई हो आज? मिस्टर तारक मेहता, आज डाइट फूड नहीं है, बल्कि एटीएम स्पेशल चटाकेदार मसालेदार वानगी है। मतलब ये कि आज मैंने आपके लिए हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का, स्वीट कॉर्न सूप, गुलाब जामुन एंड मिंट चटनी। गुलाब जामुन के साथ चटनी? तारक, गुलाब जामुन के साथ मिंट चटनी नहीं है, हरा भरा कबाब एंड पनीर टिक्का के साथ मिंट चटनी है। जो भी हो अंजलि, लेकिन ये सब इतना सब कुछ तुम्हें रुलाओगी क्या? इतना सारा अच्छा स्वादिष्ट खाना एक साथ, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं अंजलि। मेरी तो भूख इसको देख के मिट गई है। सच्ची? हाँ। तो वापस अरे कहाँ लेके जा रही हो अंजलि? मेरे कहने का मतलब है ये तो पेट भर गया। खाइए खाइए, खास आपके लिए है। आपने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जेठा भाई के साथ जो भागदौड़ की ना, ये उसी का फल है। मैं तो सोचती हूँ तारक, ये पूरा हफ्ता आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, चटाकेदार, मस्त। जय हो पत्नी देव की। पत्नी देवी खुश हुई। वैसे तारक, सच कहूँ तो इस पूरे वाक्य से मैं एक बात समझ गई कि पत्नी को अपने पति से जो मन चाहे मांगने का हक है, लेकिन डिमांड पति की क्षमता देखकर करनी चाहिए। इच्छा जाहिर करने से पहले पत्नी को एक बार सोचना चाहिए कि क्या मेरे पति मेरी ये इच्छा पूरी कर पाएंगे कि नहीं। नहीं अंजलि, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। जिंदगी में कितने सारे तनाव है, आदमी घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात भागदौड़ करता है। ऐसे में पत्नी या बच्चे को ऐसी चीज मांग ले जो उसकी क्षमताओं से बाहर हो तो परेशान हो जाता है, मना तो नहीं कर सकता। फिर वो चीज पाने के लिए और ज्यादा भागदौड़ करेगा, और ज्यादा तनाव, वो सारे तनाव बीमारियों को जन्म देंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, तनाव डुबाए नाव। लेकिन तारक, जेठा भाई को मानना पड़ेगा, हंसते हंसते उन्होंने ये सब कर दिया। अरे यही तो इसका इलाज है, तनाव दूर करने का एक ही इलाज है, हंसी। हंसते हंसते सारे काम करो भाई, हंसी हर मर्ज की दवा। वेरी ट्रू तारक, वेरी ट्रू। मैं तो कहता हूँ जिंदगी से सारे तनाव दूर करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मस्त रहो बस। हाँ, हाय मेहता अंकल, हाय अंजलि आंटी। आओ बच्चा, आ जाओ भाई, क्या बात है? क्या बात है मेहता अंकल, अकेले अकेले खाएंगे? नहीं भाई, सब मिलके खाएंगे, आ जाओ आ जाओ। नहीं अंकल, नहीं बोली, हम बाद में खाएंगे मेहता अंकल। फिलहाल तो हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? टप्पू से ना, एवरीथिंग इज फाइन, नो? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ी तो है अंजलि आंटी। ये बात क्या, ये बताओ ना। एक्चुअली मेहता अंकल, अंजलि आंटी, कल सुबह हम सब लोग बर्ड नेचर कैंप में जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे ये कहाँ टेंशन की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बर्ड्स नेचर कैंप जाओगे, अच्छे अच्छे पंछियों को देखोगे, उनकी चहचहाहट सुनोगे, मस्ती करोगे। हाँ, इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन गणेश उत्सव आ रहा है। गणेश उत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं है। लोग गणेशोत्सव में यहाँ नहीं हो, और फिर आयोजन कैसे होगा? हाँ टप्पू से ना, आप सब चले जाओगे तो फिर गणेश उत्सव की तैयारी कैसे करेंगे? वही तो टेंशन है अंकल। जाना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, जाओ बेटा, इस तरह के कैंप्स में जरूर जाना चाहिए, सब पढ़ाई से रिलेटेड चीजें जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि तुमने कहा कि गणेशोत्सव पे यहाँ नहीं हो, तो एकदम से टेंशन हो गया, क्योंकि हर बार गणेशोत्सव तुम ही लोग करते हो, इतना बढ़िया करते हो, तो एकदम से ख्याल आया कि आयोजन कैसे होगा। हाँ, और कितना अच्छा करते हो। लेकिन चिंता मत करो बेटा, तुम लोग जाओ बर्ड नेचर कैंप में जाओ, बहुत सारे पक्षी देखो। यहाँ एक आदमी है जो कर लेगा सब कुछ। अरे तुम्हारे पिताजी वही सोनू, इस गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो सब कुछ कर लेंगे। चिंता मत करो, जाओ बर्ड नेचर कैंप घूमो, आओ अभी तो ये खाओ, चलो कम ऑन चलो आ जाओ। हाँ बेटा, क्या बात है। अच्छा पिंकू, थैंक यू अंकल। खाओ खाओ। हे भगवान, इस बार गणेश उत्सव में टप्पू सेना नहीं है तो भिड़े भाई सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेंगे? हाँ टप्पू सेना रेडी है, 11 बजे स्टेशन पहुंच जाएंगी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अरे सोनू, झालं की नाही तुझं? सर का भी फोन आ गया, बर्ड नेचर कैंप जाने में देरी हो रही है। ए बाळा, लवकर हटव। हाँ आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट। ये कॉलेज ने बहुत अच्छा किया बर्ड नेचर कैंप आयोजित करके। क्या है, बच्चों को पंछियों के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा इससे, नहीं? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हुई ना। तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था माधवी के अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है ना, इस बार टप्पू सेना नहीं है तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था सोच के। हाँ बरोबर है, पर आहो ये टेंशन आप बच्चों को दिखाओ मत, बेचारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे इससे। नहीं नहीं, अरे सोनू झालं की नहीं? आ गई बाबा, आ गई। मैं बर्ड नेचर कैंप के लिए रेडी हूँ,
लेकिन बाकी सब अभी तक आए नहीं। पता नहीं भिड़े अंकल, गुरुचरण सिंह, रोशन सिंह, सोडी भी रेडी है। अरे वो क्या बात है, सभी टाइम पर आ गए। हाँ यस। गोगी दिकरा, तुम सब लोग बर्ड नेचर कैंप में अच्छे से रहना। हाँ डोंट वरी मम्मी, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बरोबर है भाई, टप्पू सना में तुम ही तो बुजुर्ग हो। थैंक यू भिड़े अंकल। आराम से आना। हाँ आइए आइए कोमल। हाय हेलो। बेबी तुम लड्डू का डब्बा घर पे भूल आए थे क्या? हाँ। थैंक यू मम्मी। अरे वाह कोमल भाभी, कौन से लड्डू है? भिड़े अंकल मेरे लिए है। अरे ओ गोया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मोतीचूर के लड्डू है। मम्मी तो आलू पराठे तो डाल दिए ना? मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। कोमल कहाँ जा रही हो? वो गोली के लिए आलू पराठे बनाए थे, वो लाने जा रही हूँ। वो गोली के लिए थे? मम्मी पापा पराठे खा गए। मजाक कर रहा हूँ कोमल, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, वरना मैं सही में खा जाता। हाँ जाओ जाओ। आइए आइए आइए। बेटा मैं कैसे खा सकता? आपने बैठ जाता हूँ मैं। आलू के पराठे। सोनू कैंप पे पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ बड़ा। ओके। और कैंप में बर्ड्स के बारे में जो जो बताए वो याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। कर लूंगी। बहुत बड़ा। वाह वाह, देखा देखा भिड़े भाई, आपकी सोनू बहुत होशियार है, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और मम्मी मैं? हाँ बेटे तू भी होशियार। हाँ। पूरी टप्पू सेना होशियार। हाँ करेक्ट। हाँ लेकिन टप्पू सेना में सबसे ज्यादा सोनू होशियार। गोली बेबी, आलू पराठे मैंने इसमें रख दिए। गोली बेटा खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सोनू के बैग में बाकरवड़ी, चिवड़ा, चकली सब कुछ रख दिया है। हाँ हाँ चिंता तो सोनू करेगी। थैंक यू माधवी आंटी। अच्छा मम्मी, ये बाखरवड़ी और पराठे तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, बिस्किट के पैकेट तो रह गए। अरे दिखा तू देना। हाँ पर मम्मी ये सब। आई नो बेबी, इसलिए बिस्किट और जूस मैंने रख दिए हैं सैंडविचेस और चिप्स के साथ। थैंक यू मम्मी। गोली बेटा तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी मम्मी खाने के मामले में चैंपियन है। हम लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देती, कितना ध्यान रखती है हम लोगों का। थैंक यू अंश। थैंक यू कोमल। हाँ हाँ पापा, मम्मी इज ग्रेट। यस यस। काश कोमल आंटी तेरे लिए ऐसा कह सकती। अरे सही तो कह रहे हो, तू कोमल आंटी को कितना परेशान करता है। तो? आलू के पराठे नहीं है, बिस्किट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्या यार गोली। अरे टप्पू दिक्का, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों के लिए कुछ भी करने में माँ बाप को परेशानी नहीं होती, खुशी मिलती है, खुशी, समझे? हाँ जी सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ एकदम करेक्ट है ना मम्मी? हाँ बेबी करेक्ट। गोली अभी तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना? नहीं बाकी है ना। अब क्या? आहेच अजून। तू वहाँ पंछियों के बारे में ज्ञान बढ़ाने और कुदरत के बारे में जानने के लिए जा रहा है, रसोई कैंप में नहीं जा रहा है। आज तो वरी। अरे दादाजी आप सबके आशीर्वाद। बेटा हम सबके आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ ही है? हमेशा खुश रहो। दादाजी। हो गए सबके आशीर्वाद लेके? चलो टप्पू सेना भी आशीर्वाद हो गए, तुम्हारी सब तुम्हारी राह देख रहे स्टेशन पे। हाँ चलो चलो। अरे हाँ। अच्छा बच्चों, भूख हो या ना हो टाइम पे खाना खा लेना। हाँ प्लीज। हाँ दिक्का, वहाँ कैंप में घर जैसा नहीं होता है कि भूख लगी और खाना हाजिर। बराबर। हाँ मम्मी। हाँ खा लेना बेटा। यस मम्मी। और भिड़े अंकल, टप्पू सेना कैंप पे जा रही है और गणेश उत्सव आ रहा है, तो इस बार सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ हाँ वही तो टेंशन है। नहीं मतलब वही तो टेंशन है क्या? इस बात का तुम्हें टेंशन होगा? टेंशन तो होगा ही ना भिड़े अंकल, हर साल टप्पू सेना ही तो गणेश उत्सव का आयोजन करती है। राइट। हाँ भिड़े अंकल, ये कैंप में जाना जरूरी है, अगर दूसरा कोई कैंप होता तो हम जाते ही नहीं। एक्चुअली यार। अरे अरे टप्पू सेना तुम लोग टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, सब अरेंजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। हाँ और जब तुम छोटे थे तब आयोजन कौन करता था? टप्पू सेना। अरे मेरा मतलब है जब तुम इतने से थे तब कौन करता था? तब तो भिड़े अंकल हम लोग बहुत छोटे थे, पता नहीं। घोड़िया मतलब तब मैं ही करता था आयोजन, तो तुम लोग टेंशन मत लो, आयोजन हो जाएगा। हाँ
तो फिर बिना चिंता किए आराम से जाओ, एंजॉय। यस आंटी। आराम से नहीं कोमल भाभी, जल्दी जल्दी, वहाँ पे सर राह देख रहे हैं। फोन करना आराम से। बोलो, ये हाथी भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे बोल के चले गए कि टप्पू सेना टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, वो गणेश उत्सव का आयोजन कर लेंगे। अरे अकेले भिड़े अंकल कैसे करेंगे आयोजन? सबको मिलकर ही करना पड़ेगा ना। नहीं अभी क्या, अभी सबको फोन करके मीटिंग बुलाता हूँ। अभी कहाँ मीटिंग बुलाएंगे आप? सब काम पर गए हैं। एक काम कीजिए, रात को मीटिंग रखिए। मैं अभी के अभी सबको फोन करने वाला हूँ, मीटिंग रात को ही रखूंगा ना मैं माधवी। हाँ, फोन तो करना पड़ेगा ना सबको। लेकिन आप फोन क्यों कर रहे हो सबको? तो फिर मीटिंग के बारे में बताऊंगा कैसे सबको? दस नहीं, सबको एक साथ एक कॉमन मैसेज भेज दीजिए ना, सबको पता चल जाएगा कि रात को मीटिंग है, आ जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। फोन नहीं करता हूँ, सबको कॉमन मैसेज भेज देता हूँ। क्या है, फोन करूंगा ना तो जेठालाल बात को समझने की बजाय बात को उलझा देगा। वो अपनी धुन में रहता है हमेशा। मैसेज करा। हाँ। जी दोस्तों, मेरे फोन पे जेठालाल या भिड़े का कोई भी कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए तो मेरा मन बिना किसी ब्लूटूथ, बिना किसी वाईफाई सीधा विघ्नहर्ता गणपति से कनेक्ट हो जाता है और एक ही प्रार्थना करता है, हे विघ्नहर्ता, कोई नया टेंशन न हो, कोई नया विघ्न न हो। और भिड़े के इस मैसेज ने टेंशन तो दे ही दिया। गणेश उत्सव का आयोजन कैसे होगा? क्योंकि गणेश उत्सव के आयोजन की चैंपियन और अनुभवी टप्पू सेना यहाँ नहीं है, और टप्पू सेना जैसा आयोजन हम तो कर नहीं सकते। कैसे होगा आयोजन? कौन करेगा भाई? अचानक इस आयोजन की जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, और अकेला भिड़े तो आयोजन नहीं कर सकता ना। क्या करेंगे, कैसे होगा आयोजन? और सबसे बड़ी बात, टप्पू सेना जैसा आयोजन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से आयोजन तो हो जाएगा, लेकिन कौन करेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? और सबसे बड़ी बात, इस आयोजन के लिए जो मीटिंग होने वाली है वो कितनी हंगामेदार होगी, ये सब जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.